अस्सलाम वालेकुम। लिटरेसी डिपार्टमेंट की जानिब से खुशामदीद। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लर्नर्स के रिज़ल्ट की डाटा एंट्री कैसे करनी है। तो आपने सेम लॉगिन आईडीज़ और पासवर्ड यूज़ करने हैं जो आपने डाटा करेक्शन के टाइम पे यूज़ किए थे, और इसको लॉगिन कर लेना है। उसके बाद जब सबसे पहले आप जाएंगे तो आपको ये एक स्क्रीन विजिबल होगी। इस पे इन दो मेन्यू से आप ऑलरेडी जो हैं वाकिफ़ हैं। अब आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पे देखें आपको ऐड रिज़ल्ट का एक मेन्यू दिया गया है। इस ऐड रिज़ल्ट के मेन्यू के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको एक फॉर्म के ऊपर ले आएगा। इस फॉर्म के थ्रू आप रिज़ल्ट की डाटा एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले इस फॉर्म में जो सबसे पहले आपको चीज़ नज़र आ रही है वो है आपका स्कूल कोड। ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए है। आप क्या करेंगे, यहाँ से आपके पास ये आपको आपके बच्चे स्कूल के नज़र आ रहे होंगे। मेरे पास ये एक डमी डाटा है बेस है, तो उसमें मैंने 2-4 बच्चों की एंट्री की हुई है जो मुझे नज़र आ रही है। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ैज़ान हैदर की एंट्री करने जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा FAI। तो जैसे उसके स्पेलिंग यहाँ पर लिखना स्टार्ट करूँगा तो ये लर्नर पॉपुलेट होकर ऊपर आ जाएगा। अब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, तो उसके फादर का नेम, उसकी क्लास, सब कुछ पॉपुलेट होकर ऑटोमेटिकली डाटाबेस से फैच होकर यहाँ पर दिखाई जाएगी। अब यहाँ पर दो केस हैं कि अगर एक बच्चा जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट था और लेकिन उसने पेपर नहीं दिया, तो आप सिंपली उसको यहाँ पे प्रेजेंट मार्क करेंगे और असेसमेंट स्टेटस के अंदर नो लिख के उसको सेव मार्कशीट के ऊपर क्लिक कर देंगे। बटन पे क्लिक करेंगे तो वो हमारे पास एंट्री हो जाएगी कि ये बच्चा वहाँ प्रेजेंट था लेकिन इसने पेपर नहीं दिया। दूसरा केस ये है कि वो बच्चा प्रेजेंट था और उसने पेपर भी दिया है, तो उस सूरत में आप यहाँ पर येस मार्क करेंगे। येस मार्क करने के बाद आपके पास ये नीचे एक पूरे का पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आप बच्चे के मार्क्स की एंट्री करेंगे। अभी अगर यहाँ पर माइनॉरिटी लर्नर के इस बटन की बात करें, इस सेलेक्ट बॉक्स की बात करें, तो हमारे पास किसी किसी जगह पर माइनॉरिटी लर्नर्स होते हैं जो कि नॉन मुस्लिम होते हैं, तो वहाँ पर एथिक्स का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो अगर एक नॉन मुस्लिम लर्नर से आपने पेपर लिया है एथिक्स का, तो सिंपली आप यहाँ पर उसको येस मार्क कर देंगे, और अगर वो मुस्लिम है तो आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नो मार्क करेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैं डमी एंट्री कर रहा हूँ। आप यहाँ पर अगर ज़्यादा नंबर लिखने की कोशिश करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको करेक्ट कर लेगा। तो मैं डमी एंट्री कर रहा हूँ फ़िलहाल। तो आपने मार्कशीट से देखते हुए इन सारे सब्जेक्ट्स में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में कितने कितने मार्क्स है वो लिखने हैं। लिखने के बाद आप क्या करेंगे, आप इस सेव मार्कशीट के बटन पर क्लिक करेंगे तो वो बच्चे की मार्कशीट, बच्चे का रिज़ल्ट जो है वो एंटर हो जाएगा और मेरे पास एक सक्सेस मैसेज आ रहा है कि मार्कशीट ऐड हो चुकी है। अब अगर मैं यहाँ पर दोबारा जाऊँ, जिस बच्चे की मैंने एंट्री की थी वो बच्चा यहाँ लिस्ट से आउट हो चुका है, तो अभी मैं यहाँ पर उस बच्चे की दोबारा एंट्री नहीं कर सकता। इसी तरीके से अब आपने नेक्स्ट बच्चा उसकी एंट्री करनी है तो आप उसका नाम लिखेंगे और यहाँ पर सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो आप उसकी डाटा एंट्री कर सकते हैं। अब हम वापस चलते हैं और मैं वीडियो के दूसरे पार्ट में बताता हूँ कि आपको जो है रिज़ल्ट जो आपने एंटर किया है वो आगे बच्चे का देख कैसे सकते हैं। वेलकम बैक, दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ द वीडियो। तो हम यहाँ पर स्क्रीन पे वापस आए थे। तो अभी अगर मैंने किसी बच्चे का रिज़ल्ट एंटर कर दिया है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ इस एक्शन कॉलम के अंदर दो बटन थे, एडिट और डिलीट के। अभी अगर एक बच्चे का आपने रिज़ल्ट एंटर कर दिया है तो यहाँ पर आपको एक तीसरा बटन नज़र आ रहा है लिस्टिंग का। अगर आप इस लिस्टिंग के किसी बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक अलग फॉर्म पे ले जाएगा। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस गुलाम हैदर बच्चा है, इस पे इसका फॉर्म देखना है कि मैंने इसके जो मार्क्स एंटर किए हैं वो क्या हैं। तो मैं उस पर क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे ले आएगा और उसका सारा स्टेटस जिस तरीके से आपने एंटर किया था वो मुझे यहाँ पर शो होगा कि ये बच्चा है गुलाम हैदर और इसने इतने इतने मार्क्स लिए थे और मैंने उसकी ये डाटा एंट्री की थी। इट्स नॉट एन एडिटेबल फॉर्म, इट्स जस्ट व्यू फॉर्म। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है कि उस बच्चे की अगर आपने देखना हो कि मार्क्स कितने एंटर किए हैं तो ये इस पर्पज़ के लिए यूज़ होगा। इसके बाद अगर मैं वापस जाऊं और मैं यहाँ से कोई रैंडमली बच्चा उठाऊं लाइक फ़ैज़ान हैदर, तो या इसके अगेंस्ट भी अगर मैं कोई ऐसा बच्चा उठाऊं जिसकी मैंने डाटा एंट्री नहीं की, तो यहाँ पर आपको एक मैसेज शो होगा कि वो कह रहा है कि रिज़ल्ट अभी इस लर्नर के लिए एंटर नहीं किया गया, इस लिंक पर क्लिक करें। तो ये जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे रिज़ल्ट एंटर करने के लिए तो आपको दोबारा इसी लिंक पर ले आएगा और यहाँ पर आप बकर को फाइंड करते हुए उसकी डाटा एंट्री कर सकते हैं। सो थैंक यू।
और इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप अपनी बच्चों के रिज़ल्ट की डाटा एंट्री करेंगे।